नारायण 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 नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी की वाणी सुनी। स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि भय लगा रहता है, भय सा रहता है, भय, डर लगा रहता है, ये डर कैसे मिटे? तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दो प्रकार की बात है। एक तो डर जो है ये रहता है कि हमारा कहीं अपमान ना हो जाए, कोई हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाएं, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, हमारे साथ कोई कुछ घटना ना हो जाए। मौत का डर, धन का डर कहीं चला ना जाए, अपमान का डर कहीं अपमान ना हो जाए। तो ये जो डर हैं धन का, तन का, मौत का, अपमान का, ये डर जो है ये मूर्खता का डर है, अज्ञानता का डर है। तो ये मूर्खता का डर कैसे मिटेगा? कि जब हम गहराई से समझ करके सत्संग सुनेंगे और समझेंगे कि शरीर क्या है, संसार क्या है, तन क्या है, धन क्या है, ये सब नाशवान है और सब परिवर्तनशील है, ये अपना नहीं है। जब तक आदमी को पूरी समझ नहीं आती तन धन माया काया क्या चीज़ है, तब तक आदमी को इनमें डर भय लगा रहता है। और हमारे मन में ये रहना चाहिए सत्संग के प्रभाव से कि हमारे मन से, वचन से, कर्म से, क्रिया से, स्वभाव से, आचरण से, वाणी से कहीं किसी का अहित ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी को कोई हमारे कर्म से, क्रिया से, वाणी से किसी का कोई दुख ना हो, किसी का मन ना दुख जाए। अगर ये भावना हमारी है तो ये डर ठीक है, इससे आदमी का सुधार होता है। और एक बात बताइए कि 3 डर तो हमेशा रहने चाहिए। जिसके मन में ये 3 डर रहते हैं वो आदमी निर्भय हो जाता है संसार में। कौन से डर? 3 डर। एक तो गुरु का डर होना चाहिए। जिसको अपने गुरु का डर नहीं होता वो आदमी उल्टे काम करने लग जाता है। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, गुरु का डर होना चाहिए। गुरु जी क्या कहेंगे, गुरु जी क्या कहेंगे, हम गुरु जी की बात नहीं माने, गुरु जी की बात पर नहीं चले। तो गुरु का डर होना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने गुरु के डर से डरता है उनकी, तो वो आदमी सही रास्ते पे चलेगा। एक जगत का डर होना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कहेंगे, समाज है, दुनिया है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो हमें जगत का डर भी रहना चाहिए। और एक भगवान का डर होना चाहिए। कोई देखे ना देखे लेकिन भगवान तो देख रहा है, भगवान तो सब जगह है। सुई की तीखी नोक टिके, इतनी जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है। भगवान सब देख रहा है, भगवान की नज़र में हम सब जगह हैं। तो भगवान का डर जो होता है, गुरु का डर होता है, जगत का डर जिसको होता है, वो आदमी ऊपर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, उसके दोष मिटते हैं और वो सावधान होता है, उसका उन्नति होती है, उसका विकास होता है, जगत से निर्भय हो जाता है। इसने कहा है कि डरते रहो ये जिंदगी,
बेकार ना हो जाए और सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो। हमेशा डरते रहना चाहिए कि किसी का कोई अपराध ना हो जाए, किसी का कोई अहित ना हो जाए। इसलिए कहा कि एक बड़ी सुंदर बात कही कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बन के मत रहना। अरे भाई, किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का हित नहीं कर सकते, तो इस बात से डरो कि हमारे से किसी का अहित ना हो जाए, किसी को कष्ट ना हो जाए, किसी को पीड़ा ना हो जाए। ये सावधानी, ये डर अगर हमारे होगा तो हमारे अंदर के दोष मिटेंगे, हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, हमारा मन शुद्ध होगा। तो ये स्वामी जी महाराज ने बताया और कहा कि देखो, हम डरते हैं इस बात से भी कि हमारी कोई पोल ना खुल जाए, हमारे कोई दोष लोगों के सामने ना आ जाए। और एक बड़ी बात हमारी यह है कि हम अपने दोषों को छिपाना चाहते हैं। जितने हम दोषी हैं, हमारे अंदर जितने हमारे अपने दोष हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, हम खुद जानते हैं। हम अपनी नज़र में तो दोषी हैं, हम जानते कि हमारे में ये दोष है, ये कमी है, ये हमारे अंदर कमियां हैं, हमने ऐसा बुरा किया है, ऐसा गंदा किया है, हम जानते हैं। पर सामने वाले से, दूसरों से हम अपने को अच्छा कहलाना चाहते हैं कि कोई हमारे को बुरा ना कहे, हमें सब अच्छा कहे। ये क्या है? स्वामी जी कह रहे ये हमारी बड़ी दुर्बलता है, ये हमारी बड़ी दुर्बलता है। और ये दुर्बलता, ये दोष क्यों आते हैं कि हम बड़ों की बात नहीं मानते, बड़ों का आदर नहीं करते, गुरु की बात पर टिकते नहीं, जगत से डरते नहीं, परमात्मा से डर नहीं। इसलिए अगर हमारे जीवन में 3 डर होंगे तो हमारे दोष मिटेंगे, हमारी शुद्धि होगी। और एक बात और बताई स्वामी जी ने अभी कि देखो, जितने हम भले हैं, जिस अंश में जितने हम भले समझते हैं अपने को, उससे कहीं अधिक ज़्यादा लोग हमारे को भला मानते। तो भाई बड़ा भला आदमी है, लेकिन मूल में देखा जाए तो हम इतने भले नहीं हैं, हमारे में बड़े दोष हैं। तो अपने दोषों पर दृष्टि रखें और सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही साधना है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कहते हैं कि सावधानी ही साधना है। और ये विचार कर लें कि अब हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, ऐसे दोष हम अपने जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। और अब हम अपनी जिंदगी को संतों की, गुरु की आज्ञा में रह करके, शास्त्र की मर्यादा में रह करके और प्रभु के आश्रय रह करके हम जीवन को जिएंगे, तो हमारा विकास होगा, हमारा कल्याण होगा, हमारा साधन होगा, हमारे दोष मिटेंगे और हम पवित्र होंगे। स्वामी जी ने एक बात और कही कि दोष जो होते हैं वो आगंतुक होते हैं, नित्य नहीं होते। क्रोध आना एक दोष है, क्रोध आना एक दोष है। एक कल आया था, आज नहीं है। तो जब क्रोध आया था तब भी हम थे, क्रोध अब हम अब हैं, अब क्रोध नहीं है। तो क्रोध आया और गया, हम तो अभी भी हैं। लोभ आया था किसी क्रिया बात को लेकर, वो कल आया, आज अब नहीं है, हम अभी भी हैं। तो अगर हमारे में काम, क्रोध, लोभ आदि दोष होते तो फिर हम तो सदा रहते हैं, तो वो दोष भी सदा रहते। इसका अर्थ है कि दोष हमारे में नहीं होते, आत्मा में दोष नहीं होता। आत्मा कैसा है? तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुखरास। आत्मा चाहे साधु की हो या शराबी की हो, आत्मा एकदम निर्दोष है। सारे दोष कहाँ है? मन बुद्धि के विकार हैं।